नाथ प्यारे की जय। सुंदर सा बस छोटा सा सहयोग देंगे, छोटा सा सुंदर साथ भी हो, छोटा सा ही सहयोग चाहिए बस। रामधनी का जयकारा अच्छे से लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हमें, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तो मैं, कहोगे मांग्या तो मैं, ऐसा खेल दिखाया। ऐसा खेल दिखाइया वे परबर मत्सराती धाम के धनी। खिलवत ग्रंथ का ये पहला प्रकरण अब शुरू हो रहा है और विषय जो है एकदम गंभीर विषय है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बात नहीं चल रही कि जो राज्य को भूल करके संसारिक चाहनाओं में और उसी के भौतिक सुखों में गर्क, ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एक जागृत आत्मा की बात चल रही है जिसके दिल में एक राज्य की तड़प है, एक राज्य की चाहत है। संसार की कोई भी कामना नहीं है, ना कोई दिन रात कोई जैसे संसार के लिए प्रयास करते रहता है, संसारिक सुख समृद्धि के लिए दिन रात जो मेहनत करते हैं ना, वैसी बात नहीं है। और यहाँ पर बात है एक जागृत आत्मा जो दिन रात एकमात्र राज्य के लिए ही अपना पल पल व्यतीत कर रही। सेवा, चितवनी, वाणी मंथन, बस एक राज्य के सिवा कोई दूसरा कार्य है ही नहीं उसके जीवन में। जैसे कि इंद्रावती की आत्मा, बात इंद्रावती की आत्मा की ही चल रही है। लेकिन ये खेल इतना इजी भी नहीं है कि हम संसार की चाहना छोड़े और राज्य के चरणों में आ गए तो सारा दुख दूर हो गया। इतना आसान भी नहीं है कि हम आसानी से राज्य के ध्यान में डूब जाएं या माया के विकारों से भी पूर्णतः मुक्त हो जाए। इतना आसान नहीं जितना बोलने सुनने में लगता सुंदर। इसलिए कह रही ऐसा खेल दिखाइया। ऐसा खेल, कैसा खेल? निराशा से भरपूर खेल। ऐसी शक्तिशाली माया है, जोरावर माया है सुंदर साथी। ये माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। राज्य की मेहर के बिना कोई कहे कि मैंने माया को जीत लिया है तो समझो कि वो माया में अभी भी पड़ा हुआ है। मारा कहिया, काढ़ा कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहे। हम जो शारीरिक रूप से जो करना कर सकते हैं, लेकिन मन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता पूरी तरह से। उसी तरह से संसारिक परिस्थितियां वो भी पूरी तरह से हमारे वश में होती नहीं। आप सोचो कि आप अच्छा काम करो और आपको कोई तकलीफ ना हो, सब लोग आपका कद्र करें, रिस्पेक्ट करें, आपके अच्छे कार्यों की सराहना करें, ऐसा भी होता नहीं, उल्टा होता है इसका। जिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी। साधना करने बैठेंगे ना, चितवनी करने, माया और ज्यादा जोर लगा देगी। नॉर्मली तो कुछ मन शांत भी था,
जितवनी करने जैसे ही बैठे तो माया का पूरा जोर आ गया, क्योंकि पूरे संस्कार माया के जागृत हो जाते हैं। सेवा करना चाहते हो, गलती भी हो सकती है, ना हो तो भी 4 लोग मिलेंगे गलती निकालने वाले। तो कोई भी ऐसा काम सुंदर साथ जी इजी नहीं है कि हम राज्य जी के चरणों में समर्पित हो गए और राज्य जी को बस पाना चाहते हैं तो राज्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कि माया की शक्ति दिखला रहे हैं ना राज्य। तरण युद्ध की था फरी फरी पछे गत मत मारी हरी। युद्ध तो तब होगा जब युद्ध मैदान में आओगे। घर में बैठे बैठे युद्ध होने वाला नहीं। घर में बैठने से मतलब है संसारिक कार्यों में ही जो है लगे हुए हैं, मग्न है, मतलब उसमें दोनों चीज हो सकता है। चाहना में भी कोई मग्न होता है, कोई चिंता में भी मग्न होता है। भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, संसार की चिंता, नौकरी की चिंता भी होती है, चाहनाएं भी होती हैं। किसी भी तरीके से है ना, क्या बल कहसी कायर माया को जो गए सागर में रल। प्रवाह में बह जाना सरल है सुंदर जाति, सामे पुर जो चढ़िया होसी तो कैसी दिखाई हो। युद्ध तब होता है जब युद्ध के मैदान में आते, राज्य के चरणों में जो समर्पित होते हैं, राज्य के मार्ग में अपना तन मन धन जीवन समर्पित करते हैं ना, तब माया का असली युद्ध शुरू होता है। इसलिए करेंगे ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हमें, जो मांग लिया है हमने ही मांगा है। और रमदान में कहा था ना, माया हमारा क्या कर लेगी, 100 बार देखना आजमाएंगे तो भी ना भूलेंगे। यहाँ पर पूरा जोर दिखा रहे माया की। तो अभी समय इतना कठिन आता जा रहा है सुंदर साथ जी, दिनों दिन माया की शक्ति बढ़ते ही जा रही है। हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, थोड़े दिनों बाद में जब थोड़ी सी समस्याएं या परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तब कर लेंगे। लेकिन बाद में तो परिस्थिति और विकट होते जा रही है और कठिन परिस्थितियां होती जा रही। जीवन सुंदर साथ जी आसान नहीं रह गया। अभी कुरान में और बाइबल में भी लिखा है, वाणी में भी लिखा है, तो समय ऐसा आएगा कि भाई भाई को छोड़ के भागेगा, भाई भाई को छोड़ के भागेगा और माता पिता बच्चे को छोड़ के भागेंगे। सबको अपने ही जान की चिंता होगी। और बाइबल में लिखा है सुंदर साथ जी कि वो क्लेश के दिन, दुख के दिन घटा दिए गए चुने हुओं के कारण, चूजन पर्सन्स के कारण से वो दुख का दिन कम कर दिया गया। नहीं तो दुनिया में एक प्राणी भी जीवित ना बचता। इतना कठिन समय है सुंदर, पानी में छुपाई आती है। बड़ा क़यामतनामा में जिन भागो रहो गोसे खड़े, देखो दो जखियों खजाने बड़े। दो जखी हुए ने पापियों का पाप का खजाना बहुत बढ़ गया है, इसलिए भागो मत, खड़े रहो, राज्य को याद करते रहो। एकांत में जब भी मुसीबत का वो कठिन समय आएगा तो राज्य को याद करते रहना। उस समय में भाग के जा भी नहीं सकते, कहाँ भाग के जाएंगे। अभी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो भाग करके कहाँ जाएंगे। राज्य को याद करना ही एक तरीका होता है। तो जो वो तो चलो वो तो अच्छी परिस्थिति है, पर खराब परिस्थिति क्या है, जो अभी जो नए संसाधन, फ्री इंटरनेट, 4G 5G स्मार्टफोन्स और जो बाजार में 25 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, मनुष्य का जो जीवन है, दिनचर्या, रहन सहन, खान पान, जो ये एक बड़ी समस्या हो रही है हमारे सामने भी, बच्चों के सामने। ऐसी स्थिति में दोहरा चैलेंज, हम अपना जीवन भी सुरक्षित रहे और एक आध्यात्मिक जीवन भी मेंटेन करना है। राज्य का वैराग्य, विरह, प्रेम, विश्वास हमारे अंदर बना रहे दृढ़ता पूर्वक। ये भी एक बहुत कठिन काम। ये माया का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं। अब ऐसी परिस्थिति यहाँ पर आ गई है और सुंदर साथ की बड़ी कठिन बात है। कहना सरल है लेकिन वाणी में छुपाई है। कल कल्याणों यहाँ काम नहीं, जीतिए पोताने बल। रोने धोने से भी राज्य सुनते नहीं। मेरा तो ये व्यक्तिगत अनुभव भी,
राज्य के सामने रोते रहो, सुनने वाले नहीं, कुछ करना पड़ेगा। राज्य आपको थोड़ा कुछ करने जाएंगे तो हेल्प करेंगे उसमें करने में, वाणी पढ़ो, चितवनी करो, सेवा करो, कुछ त्याग तपो में जीवन रखो। लेकिन अब केवल बस रोते रहे कि राज्य हमारा दुख का, तो निजी जीवन में वाणी का एक भी कहना नहीं मानोगे तो फिर राज्य क्या करेंगे? राज्य ने जो वाणी में हमको निर्देश दिया है उसका पालन ही ना करो और बस रोते रहोगे तो कोई फायदा होगा? झूठी जिमी जो दोजख, कहाँ लाग्यो तो है स्वाद, लिखा है कि नहीं? अबे पहला मोजल नहीं कहूँ बात, ये था दुख रूपी दिन रात। दिन रात। हम जो संसार की इच्छा कामना में लगे रहेंगे, भौतिक सुखों में ही लगे रहेंगे, तो फिर भोग में रोग, दुख, अशांति प्राप्त होगा। खाने को पेट माफक भीतर में छुपाई आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम राज्य के वाणी का निर्देश का पालन करेंगे तब राज्य हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी माया की शक्ति का परिचय तो राज्य कराते ही कराते हैं। और यहाँ पर लक्ष्य ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, बहुत बड़ा ध्यानी बन जाऊं, बहुत बड़ा सेवादार बन जाऊं, ये फाइनल टारगेट नहीं है। फाइनल टारगेट ये है कि संसार के प्रति दृष्टा भाव हो जाए और परम धाम के प्रति साक्षात भाव हो जाए। चौपाई के हिसाब से धीरे धीरे स्पर्श होगा। सुंदर साहब जी, कहोगे मांग्या तो मैं, कहोगे मांगिया तो हम बोलेंगे, तो राज्य तो यही बोलेंगे कि आपने तो मांगा था, अच्छी से जोरदार माया दिखाओ, तो जोरदार दिखा दिया। खाने वाले जोरदार मिर्च मसाला लगाना बोले तो लगा दिया जोरदार, आपने तो बोला था अच्छा मिर्ची डालना है। राज्य ने भी पूर्ण शक्तिशाली माया दिखाई है। कछु आस न राखी आसरो, कछु आस न राखी, कोई आस और आसरो दो चीजें, आशा भी नहीं बचा। किस चीज की आशा? संसारिक सुखों की बात ही नहीं है, इस बात की भी आशा नहीं है कि मैं कुछ कर सकूंगा, कि मैं अब पूर्ण विकार मुक्त हो जाऊंगा, राज्य के ध्यान में डूब जाऊंगा और हर प्रकार से माया के दुखों को छोड़कर एकमात्र राज्य के प्रेम आनंद में हर पल डूबे रह सकूंगा। ऐसी भी कोई आशा अब रही नहीं। सब समझ गए ज्ञान के बारे में, कोशिश भी जितना करना था करके थक गए, लेकिन अब कोई आशा भी नहीं है और आसरो सहारा भी नहीं दिख रहा कोई कि कोई जो है हमारे जैसे कोई डॉक्टर मिल जाए तो बोलते ना हाँ ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं, ऐसा भी कोई दिखाई देता नहीं है। ये झूठी जिमी दिखाए, झूठी जिमी माया का ऐसा संसार है। यहाँ पर आप बहुत जोर भी लगा लो तो माया तो कहने की बात है, बस सरल है। श्री संकाद सुख संकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने परिवली, विष्णु वैकुंठ धाम आए, सागर से कहना उनके। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया ने नहीं छोड़ा, तो हमको क्या फ्री में डिस्काउंट ऑफर सीधे माया को जीत जाएंगे? इतना आसान नहीं है। विश्वामित्र, पराशर ऋषि, कितने सारे उदाहरण आते हैं पुराणों में, ग्रंथों में। सुंदर साची माया ने कैसे कैसे बड़े बड़े तपस्वी योगियों को पराजित कर दिया। पराजित करना मतलब क्या? उनके अंदर संसार की चाहना उत्पन्न हो गई, क्या कोई विकार उत्पन्न हो गया। इतनी साधना करने के बाद भी तो उनकी तुलना में तो हमारा खान पान, रहन सहन, जीवन में कोई तपोमय तपस्या में जीवन भी नहीं है। सुंदर साहब जी एक राज्य के सहारे बस बैठे हुए, लेकिन सुंदर साहब जी इतना सब करने के बाद भी राज्य के कृपा के बिना कोई पार हो सकता नहीं। लेकिन उसके लिए पहली जरूरत क्या, इसका विषय मूल में समझाता हूँ। देखिए एक खिलवत के जो शुरू के 5-6 प्रकरण हैं, इसका मूल विषय है मैं खुदी, मैं बिन मैं मरे नहीं। लेकिन यहाँ पर कौन से मैं को मारने की बात है और किस मैं से किस मैं को मारने की बात है? एक्चुअल में ये जो प्रकरण है, शुरू के 6 प्रकरण, ये है अनन्य शरणागति के प्रकरण। जब हम हर प्रकार से प्रयास कर करके थक जाते हैं, हर तरह से प्रयास करके पूरा जोर लगा कर, तब
जब हम दिल से कहते हैं कि हार गया हार गया हार गया है धामधनी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हार मान गए, बस अब आपको जैसा रखना, जो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी में, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हाजी बना या बैठाओ है तकसीर। शरणागति की जो बात है सुंदर साथ जी, ये भी पूर्ण प्रयास करने के बाद में आती है, पहले से बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, राम शरणम कृष्ण शरणम बुद्धम शरणम राजी शरणम बोलने से कुछ नहीं होता। शरण में आने का मतलब क्या है? जिसकी शरण में आए हो उसका फिर हर बात आपको मानना पड़ेगा, उसकी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, मछली तो उसको पकड़ते हैं ना, मछली को शुरू में खूब भागती जोर लगा के, पकड़ने वाला भी रस्सी को छोड़ देगा, जितना भागना भाग, बाद में जब वो थक जाएगी तो फिर शरीर को एकदम ढीला छोड़ देगी, हार गई भैया, अब तो जीवन हारे। बस जब तक छोटा सा भी अहंकार है, मेरे कर्म की वजह से राज्य मुझे मिलने वाले नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा सेवादार हूँ, बहुत बड़ा योगी ध्यानी हूँ, इस योग्यता से राज्य मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये चीजें भी करने योग्य हैं, करना ही होता है, लेकिन अहंकार रहित होकर, मैं कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा साधक हो गया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो गया, उससे नहीं होता है। लेकिन दूसरा पहलू भी है, हुक्म के सिर दोष से बैठ न सके, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन राज्य के चरणों का सहारा लेकर के पूर्ण प्रयास करना है, और कभी भी अपने अहंकार नहीं रखना कि मैंने इतना कर दिया। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहिब की दोस्ती बिना इश्क जो गुजरती सो सब आग जानो देखी। ने आपको जब बड़ा समझ लिया, मैंने अपने को जागृत कर दिया, मैंने इतना ध्यान कर लेता हूँ, मैं इतना सेवा किया है, मैंने किसी भी चीज का अहंकार आने से तो बहुत छोटी सी बात है, साधारण सी बात है, अशुभ कर्म निंदा ले जाए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए, प्रसिद्धि शुभ कर्मों का फल ले जाती है। और खासतौर पर अपने मुख से अपनी तारीफ करेंगे तब तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। सुंदर साथी मार प्रतिष्ठा पेंजारो, जो आए दगा दे बीच ध्यान, मैं इतना बड़ा हूं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं मरत है इनविद, कौन सी मैं से किस में को मारना ध्यान से, और कैसे मारना है। सीक्वेंस से पूरी चुपाई लेंगे तो फिर पूरी बात भी नहीं हो पाएगी, चुपाई भी पूरी नहीं हो पाएगी। ध्यान से थोड़ा सुने, इधर उधर से मुख्य मुख्य चुपाई लेकर के बोल दे रहा हूं। अब मैं मरद है इनविद और न कोई उपाय, खुदाई इलम सो मारिए जो हक के दिया बताए। मैं कौन सा मारना है? इसमें जो कर्तापन का मैं परात्म की मैं को नहीं मारना है। मैं राज्य की अंगना हूं तो वो भी मैं राज्य की अंगना या सखी नहीं हूं, मैं ही राज्य हूं, ऐसा नहीं है। कर्तापन का जो मैं है, मैंने इतना कर दिया, मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना गोनिधान हूं, इतना निर्विकार, किसी भी प्रकार का मैं नहीं होना। कर्तापन का मैं जो है उसको कैसे मारना है? इलम सो, हुक्म की मैं से। देखिए, कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, हुआ है होशी तुमसे ये फल खुदाई। इसी में तीसरे प्रकरण की छुपाई है, और इसी प्रकरण में 16वें नंबर की छुपाई भी आती है। धनी में तो सूती नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा जब बल लगाया तब तो बता रहे हैं ना कि बल मेरा कछु न चलत। कोशिश भी नहीं किया, कूलर को धक्का मारने का कभी कोशिश करोगे तो पता चलेगा कितना भारी है।
ऐसी थोड़ी पता चलेगा। जब माया से संघर्ष होगा, जब हम किसी भी एक विकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं ना, तो माया पूरा जोर वहीं पर लगा देती है। देखिए, कोई विकार को छोटा बड़ा नहीं कह सकते हैं। लोकेशना, वित्तेशना, दारेशना, अलग अलग, सबका अलग अलग बीमारी हो सकता है। कौन सी बीमारी छोटी, कौन सी बड़ी बीमारी, ऐसा नहीं है। हमको अपनी बीमारी की तरफ देखना, दूसरे की बीमारी की तरफ नहीं देखना। बाइबल में आता है एक दृष्टांत कि एक सेठ ने एक आदमी को 1000 रुपए कर्जा दिया, फिर उस आदमी ने एक दूसरे आदमी को 300 रुपए कर्जा दिया। उस 1000 में से 300 कर्जा दिया। तो जो पहला बड़ा सेठ था उसने 1000 रुपए माफ कर दिया, चलो तुम्हारा कर्जा मैं माफ करता हूँ। लेकिन जो 300 रुपए अगले को दिया था उसने, उसका कर्जा माफ नहीं किया, बोला पैसा दो मेरा कर्जा। लेकिन तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया बड़े वाले से, तो दूसरे का कर्जा क्यों नहीं माफ करता है? कोर्ट में केस चल रहा, मान लो मेरे खिलाफ भी केस चल रहा हो और आपके खिलाफ भी केस, दूसरे के खिलाफ भी केस चल रहा है, तो हम दूसरे का सोचेंगे कि अपना सोचेंगे? अपने आप को पहले मुक्त कराने का सोचेंगे ना। कि तुम भाई के आंख के तिनका देखते हो और अपने आंख का लट्ठा तुमको दिखाई देता है, दूसरे के छोटे से अवगुण तुमको दिखते हैं, अपना बड़ा सा अवगुण तुमको दिखाई देता है नहीं, है ना। कोई हो सकता है कि धन संपत्ति के मोह में हो, कोई हो सकता है कि स्वादिष्ट भोजन का मोह हो, किसी को हो सकता है कि मान प्रतिष्ठा। कोई भी बात को छोटा नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा विकार से भी मुक्त होना आसान बात नहीं है सुंदर झा जी। जहां तक मैं खुद ही है तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। दृष्टा भाव में स्थिति, सपने में राजा बने वो भी झूठ, सपने में भिखारी बने वो भी झूठ। कुरान में हुक्म के विषय में छुपाई आती है कि जो हो रहा है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, ये तीनों बातें पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिखी हुई है। पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिखी हुई है, यानी कि एवरीथिंग प्री डिसाइडेड, प्री प्लान। सारी चीजें पहले से निश्चित है। राज्य के दिल में पहले से निश्चित है ना सारी चीजें। तो वो अब कहते हैं कि ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि जो सफलता मिले उसका अहंकार भी मत करो और जो असफलता मिले उसकी गिलानी भी मत करो। गीता में भी सेम चीज मिलता है सुंदर साथी। दोनों में कर्तापन का भाव है। मैं असफल हो गया कि मैं माया के विकारों से ग्रस्त हूं, दोनों में अहंकार होता। हमको देखिए, संसार को स्वप्नवत देखना है और परम धाम को साक्षात रूप में, स्वयं को हर पल परतम स्वरूप में, परम धाम के प्रेममयी लीलाओं में हर पल देखना है। और इस संसार को दृष्टा के भाव में, जैसे कोई पिक्चर वगैरह दिखते हैं ना, मोबाइल में दृश्य देखते हैं, उसको कैसे देखते हैं हम? मालूम होता है ना कि ये सब झूठा दृश्य चल रहा है, जानकर तो देखते हैं ना। किसी को गोली मारा, कोई मर गया, उनको मालूम है कोई नहीं मरा, ये तो नकली बात है, असली में कोई भी मरा नहीं है। ना कोई चोर, ना कोई साधु। जो हीरो है वो भी हीरो नहीं है, निजी जीवन में थोड़ी हीरो है। और जो विलेन है पिक्चर में, निजी जीवन में वो भी विलेन नहीं है। दोनों एक्टर हैं, कलाकार हैं। कोई हीरो भी नहीं है, कोई विलेन भी नहीं है। सुंदर साथी, दृष्टा भाव में स्थित होना फाइनल टारगेट होता है। कर्तापन के मैं को हुक्म की मैं से मारना है ना। सब करने कराने वाले कौन है? राज्य। कई लोग ऐसा अर्थ ले लेते हैं, और सुंदर साथ में क्या होता है कि जो वाणी समझते नहीं है, सूफियों का सॉन्ग बड़ा मजा आता है, सूफी सॉन्ग, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला। सही बात है।
तरीकत की बंदगी तक है, लेकिन आगे जाकर के देखेंगे ख्वाजा मेरे ख्वाजा। कौन है ख्वाजा? ख्वाजा किसे कहा जा रहा है इस कव्वाली में? ख्वाजा किसे कहा जा रहा है? गुरु को। उनके जो गुरु होते हैं ना सुंदरराज जी, उनका प्रेम है लेकिन तरीकत की बंदगी है। समझिए, खुदा की सूरत का, अर्श आजम का, मोमिनों का कुछ भी पहचान नहीं है। अरे मेरे अंदर भी खुदा का नूर है, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर है, कण कण में खुदा का नूर है। सूफियों का सिद्धांत क्या है? अनल हक। देख लेना, यूट्यूब में गूगल में सर्च कर लेना। अनल हक का मतलब होता है मैं ही खुदा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। संन्यास मत का टोटल सिद्धांत संन्यास मत का है। उसमें क्या होता है, जो भी गुरु होते हैं ना, शंकराचार्य, उनको ब्रह्म स्वरूप मानते हैं ना। तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान छपाया था ना। तुम तो हम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के अनुसार और ब्रह्म विदो ब्रह्म है भगवती के सिद्धांत के अनुसार कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये जान लेने पर मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाता हूँ। इसके हिसाब से वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। गुरुजन को ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा को तो निराकार कर देते हैं और अपने गुरु को परमात्मा मान देते हैं। सेम थिंग क्यों? खुदा का तो सूरत, अमृत सूरत ऐसा तो कुछ ज्ञान होता नहीं है, उनको मानते भी नहीं है कि खुदा की अमृत सूरत है, अर्शे आजम नासूर मलकुत जबरूत लाहौत, जब कुछ भी ऐसा ज्ञान होता नहीं है। उसमें क्या होता है, सायुज्य मुक्ति जैसा है। अपने आप को समाप्त कर दो, अपना अस्तित्व समाप्त कर दो। किसमें समाप्त कर दो? जो कण कण में खुदा समाया हुआ है। जो में ब्रह्म सत्ता जो कण कण में है, उसको ही वो खुदा का नूर कह रहे होते हैं। तो संन्यास मत में है ना सिद्धांत, घटाकाश वृहत आकाश में लीन हो गया। समझ में नहीं आया? हरा मटका होता है ना, मटके के अंदर जो स्पेस होता है उसको घटाकाश बोलते हैं, और बाहर का स्पेस है वो वृहत आकाश। और मटका जब फूट जाएगा तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो गया ना, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। ब्रह्म सत्ता, जीव भी ब्रह्म सत्ता को रूप, और कण कण में जो ब्रह्म सत्ता उसमें समाहित हो जाना, उनकी मुक्ति हो। हमारा जो सिद्धांत वैसा नहीं है कि हमारे परात्म का भी अस्तित्व समाप्त कर दो, ऐसा कहीं पर लिखा हो तो बताओ। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के स्वरूप का, लीलाओं का चिंतन ध्यान करना। जो मूल स्वरूप है अपने, जागो कहिए परात्म। सो पर आत्म को लेके विलसिए संग खसम। मैं राज्य हूँ ऐसा भाव कभी भी किसी भी चुपाई में लिखा नहीं, और कभी किसी से सुना भी नहीं होगा। कोई भी विद्वज्जनों से कि मैं राज्य हूँ ऐसा भाव लेने का कभी बात होता ही नहीं है। राज्य का अंश हूँ, राज्य का अंग हूँ, तो भी बाकी सब है। राज्य को सुंदर स्वरूप को देखना भी है तो स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य का स्वरूप देखना है। तो सबसे पहले जमुना जी में झील ना करके अपने परात्म का श्रृंगार सजते हैं, फिर राज्य का दर्शन करने जाते हैं ना। सुंदर, यहाँ पर बात चल रही है कर्तापन की में। करत करावत तुम कहत कहलावत, तुम हुआ है होशी तुमसे ये फल खुदाई। की चुपाई से चलते हैं। ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दे। जुदागी तो नहीं हुई परम धाम में, इतने ही बैठे देखे रहे, कोई आया नहीं, फिर भी हमारी सुरता को यहाँ पर एक संसार में भेज के क्या बोले, जुदागी जैसा दृश्य खड़ा हो गया। अब तुम वहीं बैठे हैं, वहीं जागृत होंगे, लेकिन सुरता हमारी जो खेल में स्तन पर आ गई, तो चाहे तो राज्य दिखाई भी नहीं देते हैं, राज्य से बातचीत भी हो पाता है। राज्य हमारे सब देख रहे हैं, लेकिन हम जब तक फरामोशी की अवस्था में हैं, जागृत नहीं है, तब तक हम राज्य की बात को सुन पा रहे नहीं है। और हमारी बात को राज्य भी सुन रहे हैं कि नहीं, हमको पता चलता है। मैंने बोला तो है, लेकिन राज्य ने सुना कि नहीं सुना क्या मालूम।
कभी कभी मोबाइल में होता है ना कि बोलते हैं तो फिर सामने की आवाज तो नहीं आ रही, हम बोलते जाते हैं, हो सकता है सामने वाला हमारी बात को सुन रहा हो, द्वंद्व हो जा रहा है। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। कछु कहो सुनो ना जाए, कहियो सुनियो न जाए। अब इसी स्थिति में देखिए, जब आत्म बहुत ज्यादा विरह से युक्त है और दिन रात भी राज्य के सेवा स्वाध्याय वाणी मंथन चितवनी में भी पूरा जोर लगाने के बाद भी देखा सुंदर साथ जी एक पल का सुकून नहीं मिल पाता है। माया इतना जोर लगा देती है, देखिए चोरी का आरोप लग गया, जेल में जाना पड़ा, इस शांति से बैठ भी नहीं पाते सुंदर साथी कि शांति से हम सेवा करें तो हमको मन में शांति मिले, वाणी पढ़े, राज्य के चितवनी ध्यान करें, हर चीज में अशांति हो। तो ज्ञान में भी अशांति, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मत हो जाते हैं। फिर चितवनी ध्यान करते हैं तो भी जो है, यदि चितवनी ध्यान में मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो भी अशांति, और यदि मन एकाग्र हो गया, राज्य का कुछ अनुभव हो भी गया तो वहां पर मैं खुद ही अहंकार आकर के तुरंत तांडव मचाना शुरू कर देता है। और देखिए सुंदर साथी, ध्यान जो है वो वास्तव में फाइनल टारगेट वैसे भी नहीं है। जो सबसे उच्च स्थिति है प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, जो 24 घंटे स्वतः बनी रहे, न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद आशी को माशूक का कुछ जाके। ध्यान चितवनी में मान लो 4 घंटा बैठे भी तो उसमें से 4 घंटा पूरा तो ध्यान नहीं लगा, बीच में बहुत सारा समय मन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते करते चला गया। कुछ क्षण उसमें से 4 में से आधा घंटा 1 घंटा यदि मन को एकाग्र कर भी ले, उस क्षण में कुछ आनंद की अनुभूति हुई भी, और जैसे ही ध्यान से उठेंगे तुरंत ही माया अंदर प्रवेश करेगी। 24 घंटा वो स्थिति बनी नहीं रहती है, क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने के बाद क्या होता है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाती असर करे। हर पल स्वतः याद आते रहे। जो आपका संसार में भी प्रिय व्यक्ति होता है उसको याद करना पड़ता है। आपका प्यारा बच्चा हो तो याद करना पड़ेगा बार बार। चलो याद कर लेता हूँ, मेरा बच्चे का चेहरा एक बार दिखे, अरे उसका पूरा रोम रोम बीच रमी रह जाए। भूलना चाहते हैं तो भी नहीं भूल पाते। संसार में भी कोई प्रिय व्यक्ति हो, राज्य को ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही प्यार कर लो जो संसार में कोई प्रिय व्यक्ति को प्यार करते हो। हालांकि संसार में जो प्रिय व्यक्ति का कह रहा हूं मैं, वो भी बदलते रहते हैं। वो हमेशा एक ही व्यक्ति हमेशा प्रिय होता नहीं है, लेकिन मान लो जो भी एक कोई ना कोई रहता है, किसी समय में आप उसे उच्च स्तर में प्यार करते हो, ऐसा कोई क्षण रहता है, तो उतना प्यार मात्र राज्य से कर ले। हर पल राज्य की याद स्वतः आते रहे। अब याद आने का मतलब ये नहीं कि बस हर पल राजसा बोल दिया, ऐसा नहीं। राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पल, प्रेम भरी बातें और प्रेम भरी यादें हर पल स्वतः याद आते रहे। और वो केवल होगा परिक्रमा सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्त की चुपाई के आधार पर परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का निरंतर चिंतन और ध्यान करने से वो स्थिति प्राप्त होगी कि हर पल राज्य का स्वरूप और राज्य के साथ बीते हुए पल, यानी कि प्रेममयी लीलाएं आपको हर पल अपने चित्त में वही याद आते रहे। फिर महबूब जी आवत हृदय, आवत अपने आप याद आ रहे, उसको करना पड़े ना याद, अपने आप। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैले हाथ। यार मुख से भी राज्य राज्य निकल रहा है, रहनी आचरण में भी केवल राज्य का ही काम होता है, और यादों में भी केवल राज्य का ही स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पलों की यादें। मैं कैसे राज्य के साथ झूला झूल रही थी, झूलती हूँ राज्य के साथ, कैसे कुंजवन की रेती में हम सभी मिलकर खेलती हैं सखियां, वो दृश्य जो पूरा याद आना चाहिए। औपचारिकता नहीं कि केवल सुबह शाम याद कर लिया, ऐसा नहीं। तो वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति भी
राज्य की मेहर से ही प्राप्त होती है। बैठी अंग लगाए के, बैठी अंग लगाए कि अंग से अंग चिपक चिपक करके सभी सखियां मूल लावी में बैठी हैं। ऐसी करी अंतराय, ऐसा जुदागी कर दिया, दूरी कर दिया राज्य ने। ना कछु ने नो देखत, राज्य दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल सामने बैठे हैं राज्य के समक्ष बिल्कुल, लेकिन ऐसे देख तो रहे थे जैसे राज्य को। धीरे धीरे क्या हो गया, गियर डाउन। जब आप ना ख्यालों में खो जाते ना, तो सरकार से जी बोलते थे ना कि आंखों से सुनते हैं कानों से नहीं सुनते। बात वही, आंखों से देख रहे थे लेकिन मन में दूसरा दृश्य आ गया, ख्यालों में खो गए मान लो। तो क्या होगा, नैन मुने अंग मूर्छत, बड़ी वृत्त की चौपाई है। नैन पर इस मुंदे हुए हो गए, अंग मूर्छत ऐसे, इस तरह का दृश्य हो गया सखियों का वहां पर। तो वहां पर अब क्या की कोई बात हो पाती नहीं है राज्य से। हम अपने समस्या कह सकते हैं, अपना दुख कह सकते हैं। तो ये वो कठिन परिस्थिति है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सुंदर साथ जी, हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करना भी शरणागति की परिभाषा है। सुख हो, दुख हो, सफलता हो, असफलता हो, सबको स्वीकार करना, दृष्टा भाव के रूप में देखना। संन्यास आश्रम का एक जो नियम है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें ग्रंथों में जो लिखा है, सन्यासी न जीवन में आनंद माने न मृत्यु में दुख माने, न जीवन में आनंद माने न मृत्यु में दुख माने। बस और चुपाई नहीं लेने वाला उसमें, न मृत्यु में दुख माने। जिस प्रकार एक कुशल नौकर अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता रहता है और उसे नहीं मालूम कि अगला आदेश क्या है, मालिक अगला आदेश क्या देने वाला उसको मालूम नहीं है, ये आदेश जो दिया है वो काम वो करता रहता है और अगले आदेश की प्रतीक्षा करता रहता। उसी प्रकार हम भी अपना कर्तव्य कर्म करते हुए काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे, काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे, समय की और मृत्यु की प्रतीक्षा इंतजार करते रहते। जब राज्य का हुक्म होगा, बुलावा होगा, जाने के लिए हम तैयार हैं। 2 लाइन बस ध्यान से और सुने। न कल की चिंता, न कलंक का भय, न प्राणों की चिंता, न असफलता का भय। 4 चीजों से बच गए तो हो गए जीवन मुक्त। न कल की चिंता, न कलंक का भय, बदनामी का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये हो ही नहीं शरीर, बदनामी तो अच्छे लोग का भी हो जाता है ना। न कल की चिंता, भविष्य की भी चिंता नहीं होना चाहिए। जब राज्य के हुक्म से सब हो रहा है तो अच्छा ही होगा, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। राज्य कभी गलत कर सकते नहीं, स्वीकार करना पड़ता, परिणाम के रूप से जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। न कल की चिंता, न कलंक का भय, न प्राणों की चिंता, न असफलता का भय। असफलता का भी डर नहीं होना चाहिए। पूर्ण प्रयास करो आप, प्रयास ही हमारी सफलता है, और जो सफलता है वो हमारी नहीं है, वो राज्य की है। मैंने पूर्ण प्रयास किया, ये मेरी सफलता है, लेकिन मेरे प्रयास के बाद जो सफलता मिली वो मेरे प्रयास से नहीं मिली, वो राज्य के मेहर से मिली। सुंदर साथ जी, ना कछु आप उलखाए, ना कछु आप उलखाए, ना अपने आप को भी हम एग्जैक्टली पहचान नहीं पा रहे। ज्ञान दृष्टि से तो पहचान रहे, लेकिन परात्म की पूर्ण रूप से याद हमको आई नहीं है। परात्म का पूर्ण भाव भी हमारे अंदर नहीं आ पाया है। चलाएं चौपाई दुराग। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम मिल करके सभी चौपाई दुराएंगे। ना कछु आप उलखाए, ना कछु आप उलखाए, बैठी अंग लगाए के, ऐसी करी अंतराय, ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो देखत,
कछु नैना देखत, ना कछु आप ओल खाए, ना कछु आप ओल खाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की